ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते हैं मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं। ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूँ? नहीं नहीं हाँ मैडम जी दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। क्या कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती हो। ये अभी गांव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। आप इनकी बात को बुरा मत मानना, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम। आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही है? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ। यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं। और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ हाँ हो गए हैं ट्रांसफर। बैंक में जाके चेक कर लियो, आ गए होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं, ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रोकने के लिए बोल रहे थे। क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आई थी और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ। सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ तुम ना डांट खिलवाओगी। देखा सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो। अरे चुप करो माँ, चलो। सर आपने बुलाया? हाँ सूरज, अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोल रही थी। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे। उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4,000 रुपीज, राइट? जी साहब हाँ। बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4,000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब ऐसा तो नहीं होता है, हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4,000 रुपये काट रही है मेरे, और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। ये सर आपने बुलाया? हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कब से 4,000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4,000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं,
लेकिन फिर भी उनको सही गलत की समझ है। 4,000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4,000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे वन ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4,000 रुपये काट रही है। 6 महीने से सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। लीव। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज ही नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं। इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीजें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर। भैया 6 केले दे देना। हेलो मैडम, मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। घर के नीचे खड़े हो? कौन हो? वो मैडम आपका रिटर्न पार्सल था ना। अरे अरे, अभी याद आया भैया। भैया लेकिन मैं तो घर पे हूँ नहीं, मैं बाहर आई हूँ मार्केट में। देख लो मैडम, नहीं तो मुझे गर्मी में दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको करती हूँ। हाँ सताक्षी बोलो। अब सैम, वो रिटर्न कोरियर वाला आया है, वो परसों पार्सल मंगाया था ना मैंने, वो वापस कर दो जाके प्लीज। अच्छा अभी देना है क्या? हाँ हाँ अभी करना है, वो घर के बाहर ही खड़ा है। अच्छा कौन सा पार्सल था? अब वो परसों मंगाया था ना, वो अलमारी में रखा है, ब्लू कलर का होगा। अच्छा ठीक है, जो साइज बड़ा आ गया था वो। हाँ हाँ वही वापस कर दो, जाओ। ठीक है। हेलो जी मैडम। भैया, वो ना मेरे हस्बैंड आ रहे हैं अभी 5 मिनट में, आपको कोरियर दे देंगे वो, ठीक है? ठीक। हेलो। अरे यार मुझे नहीं मिला पार्सल, मैंने सारे में ढूंढ लिया। अरे यार सैम, सही से देखो ना, वहीं रखा होगा। अरे मैंने सारे कपड़े हटा के देख लिया, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ रख कर गए हो तुम एक काम करो, तुम उस पार्सल वाले को बाद में बुला लेना। यार सैम, बात ये है कि आज लास्ट डे है रिटर्न करने का, फिर उन्हें बाद में आना पड़ेगा और पता नहीं कब आएंगे। अच्छा तुम कितनी देर में आ रही हो? मैं बस रिक्शे में यूँ पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, तो तुम खुद ही आके दे दो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ वेट करने के लिए। हेलो। जी मैडम। अंकल जी आप ना चले जाइए, मुझे ना टाइम लगेगा आने में, और मेरे हस्बैंड को पार्सल मिल नहीं रहा। मैडम देख लो ना, आप कितनी देर में आ जाओगी वैसे? 5 मिनट वेट कर लो, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ठीक है मैम, शाम में 5 मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। अंकल जी थैंक यू सो मच मेरा इतना वेट करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गई। चलिए मैं आपको पार्सल दे देती हूँ। अरे नहीं मैडम, मैं सही हूँ, आप ऐसा करो पार्सल ले आओ। अरे नहीं अंकल जी, आप बहुत देर से खड़े हो, इतनी देर से मेरा वेट कर रहे हो, इतनी धूप हो रही है। चलिए आप अंदर बैठ जाइए थोड़ी देर, और पार्सल भी दे दूंगी, पानी भी पी लीजिएगा, फिर चले जाइए। आइए। अरे यार सैम, तुम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, अंकल कितनी देर से बाहर धूप में खड़े थे, इनको अंदर ही बैठा लेते आप। अंकल जी आप रुकिए, मैं पार्सल लेकर आती हूँ अंदर से। आइए। नहीं मैडम, मैं यहीं से ही हूँ। नहीं आइए, अंदर आइए, मैं लाती हूँ पार्सल। हेलो। खाना खाए? खाना नहीं, अभी नहीं खाया, तो लास्ट पार्सल रह रहा, उसे लेकर के ना फिर खाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है।
अंकल जी ये लीजिए पार्सल। ठीक है मैडम। अच्छा, अरे कहाँ जा रहे हो अंकल जी? पानी तो पीते जाओ। ये लीजिए। सैम, अंकल जी ने मुझे लगता है कुछ खाया ही नहीं है, खाने का टाइम भी हो रहा है और बहुत देर से तो ये मेरा ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सर। हाँ अंकल जी आप बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, नीचे बहुत ढाबे हैं, हम जाकर के खा लेंगे। अरे आप ढाबे पे खाना क्यों खाओगे? शताक्षी ने गोभी आलू बहुत अच्छे बनाए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए अंकल जी, और ये पानी की बोतल रखिए, इसमें पानी ठंडा रहता है। अरे साहब आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम जैसे गरीबों को कौन घर में लाता, गेट से ही भगा देता है। अंकल जी अच्छे हम नहीं, अच्छे आप हो। आपने मेरा इतनी देर धूप में वेट किया। मैं आए दिन पार्सल मंगाती रहती हूँ, कोई भी वेट नहीं करता है, 5 मिनट रुकता है चला जाता है। आपने हमारे पार्सल के लिए कम से कम 15-20 मिनट नीचे गर्मी में इंतजार किया है, तो हमारा एटलीस्ट इतना तो फर्ज बनता है। अब लोगों को ये नहीं पता शताक्षी कि इनकी वजह से हमारी लाइफ कितनी कन्वीनियंट हो जाती है। अगर ये लोग टाइम पे पार्सल नहीं पहुंचाएंगे, हमें हर चीज खरीदने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा और टाइम लगेगा वो अलग। आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। अच्छा साहब, शताक्षी सुनो, वो स्टूडियो माँ जी कौन बैठी है? सर मुझे नहीं पता, काफी टाइम से ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर काम संभालो, मैं जाकर देख लेती हूँ। माँ जी क्या हुआ, आप इतनी चेयर छोड़कर नीचे क्यों बैठे हुए? नहीं हम वहाँ नहीं बैठेंगे, यहीं ठीक है हम। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए भिजवा दूं आपके लिए? नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है बेटा। अच्छा आप किनके साथ आए हो? ओ हेलो, वो हमारे साथ है, बैठे रहने दो उसे। आप ठीक है सर। वैसे ये है कौन? अरे भैया वो हमारे घर की मेड है, हमारे साथ ही, आप उसको वहीं बैठे रहने दो। जी ठीक है ठीक है। माँ जी आप एक काम करिए, आप ना यहाँ पर बैठ जाइए, बहुत गर्मी है, वहाँ पर कूलर चल रहा है। हम यहीं ठीक है, हमको एकदम आराम है, आप रहने दीजिए। अरे नहीं, यहाँ पर बाहर बहुत गर्मी है, वहाँ पर एटलीस्ट कूलर तो चल रहा है। आप आइए, ऊपर बैठने के कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए। आइए आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना जी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, हम एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, आप आराम करिए। सर मैम, एक्चुअली आपका ऑर्डर आने में अभी 10 मिनट बाकी है। मैं बोल रहा था कि आपके ऑर्डर में माँ जी के लिए भी कुछ ऐड कराना है। अरे नहीं आप उनके लिए कुछ मत ऑर्डर कर दीजिए, वो घर जाके खा लेंगी। और हमारा ऑर्डर कहाँ है, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज हमारा ऑर्डर लेके आइए जल्दी। जी बस 10 मिनट दो। देखा तुमने सूरज, ये बोल रहा है कि हमारे ऑर्डर में उस गुड़िया के लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बिल बढ़ाना है इनको बस, और कुछ भी नहीं करना। रोज का काम है यार इनका, छोड़ो। आंटी जी ये आपके लिए सैंडविच और ये आपके लिए 1 कप चाय। नहीं बेटा, हमको ये सब नहीं चाहिए, आप ले जाओ यहाँ से। अरे आप खा लो, इसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, आप खा लीजिए। आप बात समझो, हम नहीं खा सकते हैं, आप ले जाओ इसे। अरे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी तरफ से है, ना तो आपको पैसे देने और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगा। आप खाइए प्लीज। ओ हेलो, आपने किससे पूछ के उनको ऑर्डर लिया? मैम वो मैंने दिया है उनको खाना। मैंने दिया क्या होता है, आपने तो ऑर्डर ले लिया, अब बिल आप हमारे बिल पे ऐड कर दोगे। आप लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, दैट्स इट। नहीं मैम, आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली ये खाना कॉम्प्लीमेंट्री था रेस्टोरेंट की तरफ से, और वैसे भी वो बुजुर्ग है, इस तरह बाहर बैठे थे गर्मी में और भूखे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फूड उनको प्रोवाइड करा दिया, दैट्स इट। ओ हेलो,
तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम उनका खाना अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो बात सिंपल सी थी, हमने मना किया था वो कुछ भी मांगे उन्हें देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अब इनका बिल हमारे में ऐड कर दोगे? यार तुम्हारे यहाँ से हमें कुछ भी नहीं खाना, जो भी ऑर्डर है कैंसिल करो। और ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छे समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? सर 750। स्कैनर दिखाओ अपना। हो गया, चेक कर लो। चलो यार, आने नहीं चाहिए थे यहाँ पे। हटो। मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो। क्या मेम साहब? मेम साहब हम वो नहीं खाए, वो साहब लाके दिए थे, माफ कर दीजिए। मुझे ना तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, ठीक है? अपनी ये शक्ल लेके ना हमारे पास वापस आ मत जाइयो। तुझे मैंने नौकरी से निकाल दिया है, समझ गई? चलो यार यहाँ से। मेम साहब क्या वो माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? साहब हम आपको मना किए थे ना कि हमको नहीं खाना है। आपको पता है आपकी वजह से आज हमारी नौकरी चली गई। अरे अम्मा, ऐसी जगह नौकरी करनी भी नहीं चाहिए जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो। अरे देखा वो लोग किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे थे। अरे इतनी गर्मी में उन्होंने आपको बाहर बिठा दिया और एक कप चाय तक के लिए नहीं पूछा। ऐसे लोगों के पास आप काम करना चाहते हो? साहब हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? अब हमारी मजबूरी भी तो समझो। अच्छा ठीक है, कितने रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही थी यहाँ पे? 8,000। 8,000 ना, मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगा। और मैं ना इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तो अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10,000? आप सच कह रहे हो साहब? हमको यहाँ नौकरी दोगे? हाँ, और आपको जो काम आता है वो करना। अगर काम नहीं भी करोगे, हमारे रेस्टोरेंट की सिर्फ आप देखभाल भी करोगे ना, तो हमारे लिए वो भी काफी है, क्योंकि आप मेरी माँ की उम्र के हो। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद भी दे दोगे तो मेरे लिए वो भी बहुत है। बेटा हम तुमको दिल से आशीर्वाद देते हैं, तुम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो। आइए मेरे साथ। हेलो, दरवाजा खोल। अबे कौन है बे गधे? तेरा बाप हो बे गधे। पापा आप? लेकिन आप तो 12 को आने वाले थे ना? अबे आज 12 ही तारीख है, कैलेंडर में आंखें घुसा के देख, नींद में है क्या? मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। सताक्षी, मम्मी डैडी आए हैं, नीचे दरवाजे पर हैं। कौन आया है? क्या है? मम्मी डैडी उठो। बात करने की तमीज नहीं है, बाप को गधा बोल रहा है। अरे नींद में है वो। अरे सुबह सुबह किनके दर्शन हो गए। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? खुश रहे खुश रहे, खुश रहो खुश रहो। कैसे हो तुम दोनों? एकदम ठीक हूँ। आइए अंदर आइए। और ये नाइटी किसकी पहन रखी? ये सताक्षी की है, अच्छी लग रही है ना? देख रही हो इसके लक्षण? गांव से शहर में आके ना औरतों के कपड़े पहनने लगा है। अरे क्या पापा, अभी पापा की ना मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। आइए अंदर आइए। और ये फोन में फोटो किसकी लगा रखी? अच्छा ये, अरे ये तो सताक्षी की है, अच्छी है ना? लोग बाग भगवान की फोटो लगाते हैं, माँ बाप की लगाते हैं, अपनी लगाते हैं, लेकिन ये लुगाई की लगा के घूम रहा, लुगाई का गुलाम। क्या है, क्यों शुरू हो जाते आते आते? क्यों बच्चों को बोल रहे हो? चलो चुपचाप से अंदर। अब सारी बातें बाहर ही खड़े होके करोगे, अंदर आओ। आइए। अब तू क्या कर रहा किचन में? पापा चाय बना रहा हूँ। अरे तू क्यों बना रहा? चाय बहू क्यों नहीं बना रही? अरे सताक्षी वॉशरूम गई है ना, इसलिए। तो बाथरूम में से आकर के चाय बना लेती। अरे इतना वो वॉशरूम से आएगी, इतना तो मैं बना भी दूंगा। अच्छा मम्मी ये बताओ, इलायची डाल दूं चाय में? हाँ हाँ डाल दे, इलायची अदरक सब डाल दे। बेटा डब्बे में दूध क्यों डाल रहा है? अरे मम्मी वो पॉलिथीन में दूध गिर जाएगा ना, तो इसलिए मैं इस डब्बे में निकाल के रख देता हूँ, ताकि दूध गिरे ना। वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है, घर के काम भी समझने लगा है। ये रही आप लोगों की गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए माँ, आज मेरे हाथ की चाय पियो आप, और बताना कैसी है। पियो पियो,
बेटे की हाथ की चाय। चाय तो अच्छी बनाई है, लेकिन हमारे जमाने में ना ये भी नहीं पता होता था कहाँ चीनी है, कहाँ पत्ती है, कहाँ किचन है। और देखो साहब चाय बना के ला रहे हैं। अरे ये काम लड़कों के नहीं होते हैं, तुम औरतों वाले काम कर रहे हो। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए तुम्हें? सॉरी सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। चाय बना दी थी तुमने? हाँ बना दी। अब घर हमारा है तो चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना, कौन सी चीज कहाँ रखी है। और मैं तो अक्सर शताक्षी जब नहीं होती ना तो चाय खाना सब कुछ खुद ही बना लेता हूँ। सही है ना माँ? सच में तू सब बना लेता है? हाँ सच में। देख रही हो, तू खाना भी बना लेता है। हाँ जब शताक्षी घर पे नहीं होती तो मैं बना लेता हूँ, और मैं ना सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ माँ। तो बताइए ना, नाश्ते में क्या बनाए? सैम नाश्ते में क्या बनाए बताओ। अरे आप बताओ ना, क्या मैं नाश्ता बना लेता हूँ आज। आपको पता है मम्मी जी, पनीर की सब्जी एक नंबर बनाते हैं, वही बना लेते हैं और पूरी बना लेंगे साथ में, मम्मी पापा को भी पसंद है। हाँ ऐसा कर लेते हैं, पनीर और पूरी चलेगी। हाँ हाँ बना लो, तुम जो बना लोगे मुझे तो पसंद आएगा। अरे हमारे घर में तू एक गिलास इधर से इधर नहीं रखता था, और शादी होते ही लुगाई का गुलाम बन गया, मतलब खाना वाना सब बनाने लगा। क्या तुमको फिर शुरू हो गए तुम? अरे औरतों के काम करता है, लड़का होके औरतों के काम करता है, इसे शर्म नहीं आती? पापा क्या हो गया माँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। अरे अपनी बीवी की मदद कर रहा है, उसके काम में हाथ बटा रहा है, गलत क्या कर रहा है? बिल्कुल गलत कर रहा। गलत क्यों नहीं कर रहा? ये काम लड़कों के नहीं, अरे मर्दों के होते हैं। अरे अब मेरा बेटा ना पूरा परिपक्व हो गया है, अब तो ना मुझे टेंशन ही खत्म हो गई, तो अपना घर संभाल सकता है। पापा जी, मैंने आपको कॉल पे बताया था ना कि अब सैम सारा काम कर लेते हैं घर का, लेकिन आप मानते ही नहीं थे। अरे बेटी, जब तू मुझे बताती थी ना, मुझे यकीन ही नहीं होता था, क्योंकि ये अपने घर में ना एक गिलास इधर से इधर नहीं रखता था, और अब देखो खाना बना लेता है, सब कुछ कर लेता है। मुझे तो इसकी टेंशन थी कि शादी के बाद ही अपना घर कैसे संभालेगा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बेटा ना अपना घर चला सकता है। पर मुझे तो पूरा विश्वास था अपने बेटे पे कि जब उसकी शादी होगी ना, वो अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखेगा और बहुत अच्छे से घर चलाएगा, और वही हुआ। चलें फिर पनीर की सब्जी बना लेते हैं आज। अरे नेकी और पूछ पूछ, बना लो भाई। बनाते हैं। आप लोग चाय पीजिए।